हाँ सही है फोटो चलोगे। तो दोस्तों हम जो अंता विधानसभा है यहाँ पे कोयला पंचायत है उसमें उपचुनाव होने वाले हैं अभी। कोयला पंचायत में हम आए हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये यहाँ का मार्केट है, लोग बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं। इनसे पूछते हैं हम क्या कोयला की समस्या है और क्या ये कहना चाहते हैं, कौन सी पार्टी विजय हो सकती है इनके हिसाब से, किसने कितना काम करा है, इनसे बात करते हैं। सियाराम, क्या नाम है बाबा? क्या नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम गोचर। तो राधेश्याम जी क्या समस्या है कोयला की? समस्या किसानों से संबंधित, रास्ते से संबंधित, रोड से संबंधित? यहाँ तो डूब की समस्या है और तो नहीं समस्या। दुष्यंत साहब, राजा साहब भी आए हैं। हाँ, जो सबकी समस्या सुनी है उन्होंने, सबसे पूछा है जो समस्या हो जो बताओ, उन्होंने समाधान करने के कहा है सबसे। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हो कि उन्होंने कहा है, लेकिन अगर चुनाव नहीं आते तो क्या वो आते यहाँ पे या फिर आए पहले? इसके पहले भी आए हैं वो तो बताई थी आपने समस्या पहले? हम तो नहीं बताए पर वो ने बताया कि पर पहले भी आए थे वो यहाँ छपन जी के बाग में आए थे पहले। अच्छा नरेश जी मीणा का कैसा माहौल चल रहा है? नरेश जी मीणा के बारे में सुना हो आपने? अगर इधर यहाँ तो नहीं है नरेश जी मीणा। राधेश्याम जी बेरवा जो अभी विधायक थे पूर्व में, बीजेपी के थे। हाँ सॉरी रामपाल जी मेघवाल, उनका क्या माहौल है? वो यहाँ के विधायक थोड़े, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। चुनाव तो लड़ रहे हो यहाँ पे? हाँ लड़ रहे हैं पर यहाँ तो उनका कुछ भी नहीं है माहौल। वो तो बोल रहे हैं कि हम मेघवाल वोटर में रहे सारे। यहाँ कहने से थोड़ी होगा, यहाँ तो सिंबल पे मिलता है। और भाया जी का कैसा रहा 5 साल? भाया जी का तो हमारे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ कैसा रहा। इनसे पूछो फिर भाया एक वाले होते हमारे तो कमर का फूल है। नहीं वो आपका मैटर है, हमें समस्या ये पूछना है मेरा पर जे पार्टियों का आदमी का नहीं। क्या नाम बाबा आपका? वो तो कायम नहीं जानो मार दाड़ी साहब ये करता। आप बताइए क्या नाम है आपका? धन्यवाद। तो धनलाल जी एक मिनट इधर देखिए। धनलाल जी ये बताइए क्या समस्या है कोयला की? जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। अब मुझे तो देखो बूढ़ा तू मुझे तो समस्या वोट तो पड़ता है आपका? मतदान दे दे जा मैं तो मतदान दे बजा। किसके आधार पे देते हैं? काम के आधार पे देते हैं, जात के आधार पे देते हैं, किस आधार पे? नहीं काम का आधार पे। तो काम किसका बड़े लग रहा है आपको, बीजेपी का कांग्रेस का? अब बाहर तो सरकार तो बीजेपी की है, काम तो कहीं वो ना बनो। तो भाया जी ने कितना काम कराया था? भाई तो घर काम कराएगा। क्या नाम है आपका? ज्योतिराज जी। ज्योतिराज जी किसने ज़्यादा काम कराया, कौन सी पार्टी ने ज़्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? सबसे ज़्यादा काम तो बीजेपी ने कराया है, कांग्रेस का तो मामला ही वैसा है। और हम तो बीजेपी में देंगे मोरपाल जी को बस। रामपाल जी मेघवाल का कैसे देखते हैं? रामपाल जी का न्याय नहीं है कुछ भी। मेघवाल समाज के वोट हैं यहाँ पे है लेकिन उनका भी कोई रोल नहीं रहा। यहाँ तो दोनों इसमें चल रहे हैं, फूल में और पंजाब में, दोनों का एक ही है। कंपटीशन दो ही पार्टियों में चलेगा? पार्टी में चलेगा, दो कंपटीशन। जो आपका ये उड़ रही है कि 3 मोर्चा हो गए, 4 मोर्चा हो गए, सब बंद है? कोई भी जीतो, चाहे भाया जी जीतो चाहे मोरपाल जीतो, लेकिन दोनों का ही मिल रहा है वहाँ से। दोनों ही पार्टियाँ हैं कोयला में। तो क्या नाम भैया आपका? चलो आगे बात करते हैं। बाबा बोलना चाहिए कुछ? क्या नाम है आपका? अमरलाल। तो अमरलाल जी बताइए क्या समस्या है कोयला की? मार तो काय समस्या कोई नहीं। कोयला की आपकी नहीं? कोयला मुझे कर जो मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही थे, छोड़ दे 6,000 तो साल का दे रही थे, 3,000 भजन लाल दे रहे थे, 35 किलो गेहूँ दे रहे थे और 1250 मार खाड़ पेंशन दे रहे थे और कमल का फूल में ठप्पो दे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे पार्टी की, अच्छा बाबा ये बोल रहा हूँ मैं, पार्टी के आधार पे वोट दिए जा रहे हैं, काम के आधार पे वोट दिए जा रहे हैं? काम के आधार पे मोदी ने बहुत बढ़िया काम कर, देशों में नाम फाड़ दिया उसने। काम के आधार पे दे रहे हैं ना, काम बढ़िया कर रही है बीजेपी। अच्छा कौन सा कांग्रेस सरकार क्यों आ रही है? भाया जी क्यों आ रहे? भाया जी हारने का कारण क्या रहा है यहाँ पे? वो वहाँ से पूछो भाया जी मरे आते क्या मरे आते इधर से आ रहे थे ना? वो तो हमारी पार्टी कैसे कुछ मारे आओ तो माँ मैं तो जीतेगा फिर। तो दोस्तों यहाँ पे बीजेपी के कांग्रेस के दोनों आदमी हैं, हम बात और से करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? लक्ष्मी चंद मेघवाल। तो लक्ष्मी चंद जी ये बताइए, रामपाल जी मेघवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उनके लिए? क्या बोलते हैं, उनका काम कैसा देखा था आपने कभी? रामपाल जी मेघवाल जो खड़े हो रहे हैं, पूर्व विधायक बाराटूर के, कैसा देखा उनका कार्यकाल? पहले आपने सुना उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से ताल ठोक रहे हैं वो। ताल ठोक बस काई जी मेघवाल कहाँ दरिया जी अटरूसू लड़ता तो ठीक छी है ना, खाली बेकार में लड़ रहे थे। अब हम लोग लुगाई से रूस जाओ, समझ रहे हमारी बात ना, तो फिर दूसरी लुगाई कर ले
जा का जय होनी चाहिए जी, काम बेकार में लड़ रहे थे। नरेश जी मीणा कैसा देखते हैं? नरेश जी मीणा बेकार काम से सारो सिस्टम में कहीं करेगा वो, लोग उनकी तो वाई वाई कर रहे वाई वाई कर रहा जो 3 जगह से फेल हो गया जी, अब कहीं चौथी जगह कहाँ काम करेगा, यूँ तो समझो था। तो कंपटीशन किन किन में है यहाँ पे? कंपटीशन किन किन में? बायागर मोरपाल जी का। अच्छा, बाया जी का ऐसा कौन सा कार्यकाल रहा जो आपको लगा कि वो सही था? धीरे धीरे सारो कार्यकाल सही थे बाया जी को, तो यहाँ का मोरपाल जी दूसरा पाल जी आज दिन तक बीजेपी का आदमी ने कशो यहाँ कहीं फाड़ उतार दोगे। धर्म के संबंधित में कोयला में भी माता जी पूरा गांव मानती है, जिसमें 50 लाख का काम देके यहाँ फिर बीजेपी का नेता मर गए थे क्या सारे? क्या देखना चाहते हो आप? किस क्षेत्र में देखना चाहते हो? धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक कोई से भी क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्यकाल प्रमोद भाई का है, ये है बात। अच्छा, तो काम के आधार पे वोट दिए जा रहे हैं कोयला पंचायत में या काम के आधार पे, चेहरे का आधार पे सब देखा जाता है। उसका जैसे शादी होती है तो उसके नौकरी पैसा भी देखा जाता है, क्या है इनकम, आर्थिक स्रोत क्या है, सब मायना देखते हुए। दुष्यंत जी आज आए थे तो आपने समस्या बताई जो पहले कोयला में थी। अरे दुष्यंत जी को 25 साल से बताते यार, ये समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। दुष्यंत जी आज आके कोई समस्या पूछते हैं, भाई हमारे बाहर कोई ना, तो 25 साल सुनना ला रहा हूँ, तो आज भी रंडोई चू वो दोस्तों हम और से पूछते हैं सारे। अरे पहले नाम बताओ, ऐसे ऐसे नाम बताइए। नाम घनश्याम मेहता, पूर्व सरपंच कोयला। अच्छा बताइए। बाया की बड़ाई कर रहे हैं ना ये लोग। बाया कितनी बार मंत्री रहा है यहाँ 12 से। 12 जिला राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। क्या है 12 जिले में? यहाँ कोयला में क्या विकास है बाया का? प्रभुलाल सैनी ने जो 5 साल में विकास किया था, बाया ने 5 बार बन गया, वो तभी हुआ, विकास नहीं हुआ। इतना विकास हुआ है, प्रभुलाल सैनी ने करवाया विकास। हारे क्यों फिर वो? हारे ये है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का वो पकड़ नहीं कर, उसका हारने का एक ही कारण था। मैंने उनसे कहा था कार्यकर्ताओं की पकड़ नहीं। अरे ये क्या है, यहाँ इनको कार्यकर्ताओं को पकड़ करते हैं, 1-2 आदमी आते हैं, बाया वो कोई भी काम हो, अच्छा हो गलत हो, सब करवा देता है वो, इसलिए जीतता है। और कोई ना, अब मोरपाल बेचारो सीधो साधो आदमी, जमीन से जुड़े हुए आदमी छ, और काश्तगार आदमी छ। आप जाओगे तो आपकी सुनोगे, जाओगे उनकी भी सुनोगे, तुम का बीच में बर्ड बाड़ो आदमी छ, यहाँ सबका बीच में बर्ड बाड़ो आदमी छ। तो अब की बार तो मोरपाल ने जिताऊंगा, अब की बार मोरपाल। बाया जी भी देख लिया कितनी बार। नरेश जी मीणा क्या देखते हैं? नरेश मीणा का तो कायम भी ना हो यहाँ तो 4 वोट ना हो नरेश मीणा का। भूल चूक सु कोई लोग दे देगी वोटता वो सही से बात, चलो ठीक है, नरेश मीणा ना हो। अच्छा, रामपाल जी मेघवाल भी? रामपाल जी मेघवाल जी भी कहीं याद भगवान जाना, या मेघवाल जी ने रामपाल जी ने कौन जाना चाहिए? तो आपको क्या लगता है वो खुद खड़े हुए हैं या किसी ने उनको कराया होगा? बाया ने करा दो खड़ा, कहाँ बाई पार्टी बाया ने करवाया जो तो खड़ा इन लेकर वो कोई नहीं दे रामपाल, वो बाया ने करवा दे। और से भी बात करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे कुछ युवा और हैं। क्या नाम है सर आपका? यशवंत सिंह है मेरा नाम। अरे क्या नाम है आपका? हमारे डायरेक्टर साहब बोले। क्या नाम है? जगदीश मेघवाल। तो जगदीश ये बताइए, क्या ऐसी समस्या है कोयला की जो वैसी की वैसी है? अभी कोई सी भी पार्टी आ गई? समस्याएं तो देखो आती जाती रहती है। समस्याएं तो पहले भी थी, समस्याएं तो आज भी है, और समस्याएं हमेशा रहेगी। लेकिन अभी हमारे सामने विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो विधानसभा उपचुनाव में सबसे पहला हमारा यहाँ के क्षेत्र के लोगों का था स्थानीय मुद्दा। स्थानीय प्रत्याशी आए तो हमारे जो प्रधान मोरपाल जी सुमन है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मोरपाल जी सुमन स्थानीय चेहरा है, किसान परिवार से हैं, बहुत पहले से यहाँ से राजनीति करते आ रहे हैं, तो हमें हमारा विश्वास मोरपाल जी के साथ। लेकिन जैसे आप स्थानीय चेहरे की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले प्रभुलाल सैनी भी बाहर गए थे। प्रभुलाल जी सैनी बहुत बढ़िया आदमी है, विकास पुरुष हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योजनाएं दी है किसानों को, और आम जन को राहत देने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। तो आपको क्या लगता है कि रामपाल जी को जो खड़ा करा गया है वो किसी की पार्टी के द्वारा किया गया है या बित्रगात हुई वापस दोबारा? देखो, रामपाल जी पूर्व विधायक रहे हैं और अटरू से विधायक थे, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कहीं न कहीं वो अपने आप में एक या तो प्रताड़ित हो सकते हैं या कहीं न कहीं किसी के द्वारा प्रेरित हैं, इसलिए रामपाल जी के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि उनसे क्या वोट कटेंगे क्या बीजेपी के? बीजेपी के कतई नहीं कटेंगे। रामपाल जी अपना खुद का काम करेंगे। हो सकता है उनकी छवि थोड़ी बहुत हो तो अपने स्वभाव से हो सकता है वो वोट ले लें।
ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मुआवजे की बात करो तो मुआवजा क्या सरकार का हर साल ये हुआ है कि मुआवजे के लिए किसान परेशान रहा है? मुआवजे के मामले में तो पहले से भी परेशान थे, और कभी कभी समय समय पर सरकार यदि सजग रहती है तो मुआवजा देती भी है। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने के बाद अभी प्रयास है, लोगों की गिरदावरी करा दी गई है, जमाबंदी सब लोगों की ले ली गई है, प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। मुआवजा शीघ्र ही आपको इस चुनाव की आचार संहिता जो ही खत्म होगी मिल जाएगा। खाद बीज की बात करो तो किसानों को अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है। बोसी में दूसरे पंचायतों में गया, सब बोल रहे खाद बीज की समस्या किल्लत बनी हुई है। वैसे किसी हमारा प्रयास तो जैविक खाद की ओर प्रेरित करना है। खाद किसान ज़्यादा मात्रा में डीएपी की ओर प्रेरित है, उत्साहित है, इसीलिए थोड़ी किल्लत आ जाती है। लेकिन प्रशासन को जो ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने या सरकार द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किया गया तो कहीं न कहीं समस्या का समाधान भी हुआ। इतना ज़्यादा बाउंड्री सरकार में अभी फिलहाल नहीं हो पाया। गायों के लिए सरकार जानी जाती है, हिंदू धर्म के लिए जानी जाती है, लेकिन गायों की दुर्दशा वैसी की वैसी है। रोड पे गाय मरी है रोजाना के रोजाना। चूँकि अब जो आएंगे पार्टी वाले वो बोलते हैं कि हम गौशाला बनाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, फिर वो देखो हम मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। गायों पे राजनीति हम कतई नहीं करेंगे। युवाओं के रोजगार की बात करें तो अडानी प्लांट में भी राधेश्याम जी की बात करूं मैं आपसे तो अडानी प्लांट में लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनके रिज्यूम तक फेंक दिए जाते हैं। मेरे सामने कई समस्याएं आई, मैं बताऊं आपको। वो राधेश्याम जी का 8 विधानसभा क्षेत्र अपना खुद का क्षेत्र है, इसलिए खुद वही जवाब दे पाएंगे। इस संदर्भ में मैं कतई नहीं बता सकता। इधर के युवा बहुत बेरोजगार हैं। नहीं, यहाँ के युवा बेरोजगार है तो कहीं न कहीं प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार उनको जल्दी ही रोजगार देने का अवसर भी प्रदान करेगी। अच्छा, और से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? दिलीप दीक्षित। तो दिलीप जी ये बताइए क्या समस्या है यहाँ पे ऐसी जो कोयला की अभी के वैसे उसकी? समस्या तो चलती रहती है, समाधान भी होता है, फिर नई समस्या पैदा होगी। समस्याओं को अंत नहीं है। लेकिन जो बड़ी प्रमुख समस्या कौन सी है जिनका अभी समाधान चाहते हैं लोग इस चुनाव में? बड़ी समस्या, प्रमुख समस्या जो आपको पता होगी पूरे गांव में ये समस्या है, इसका सबसे पहले निदान होना चाहिए। 12 मांगरो रोड की है, उसका टेंडर हो गया। 12 मांगरो रोड खुदा हुआ, इसका टेंडर हो गया, बंद आचार संहिता के बाद चालू हो जाएगा काम इसका। इसके अलावा क्या लगता है आपको? मोरपाल जी सुमन बड़े आदमी है। क्या लगता है? ठीक है मोरपाल जी। तो किस आधार पे वोट दिया जा रहा है इधर? बीजेपी के आधार पे, कांग्रेस पार्टी के आधार पे, या चेहरे के आधार पे, काम के आधार पे? देखो लोकल व्यक्ति है वो, उसकी पढ़ाई भी यहाँ पे हुई है, हमारा मित्र भी है और कोयला में ही वो रहा है अधिकतर। और हमारा डायरेक्टर तो वो तो ये मानो आप कोयला का ही प्रत्याशी है एक तरीके से हमारे। तो इस बार कोयला पंचायत ने मन बना लिया है। क्या लगता है? हरिओम शर्मा। क्या लगता है आपको? सुमन समुदाय भी उनको वोट भी दिया है, तो सॉरी टिकट भी दिया है उनको, जो कि इस आधार पे ही उनको दिया गया है कि टिकट की समूह समुदाय ज़्यादा है इधर। इसी माली समाज के भी वोट अच्छे हैं और मोरपाल जी भी बड़े आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है उनका और साधारण आदमी है, साधारण परिवार से हैं। तो जहाँ तक निकलना उनका ही है, चांस तो उनका बन रहा है। क्योंकि ज़्यादातर मैं जहाँ भी बात करी तो सुमन समुदाय ज़्यादातर उनकी तरफ ही। हाँ, वो तो जब सुमन है तो वोट तो बीजेपी के उनको ही लगेंगे। कंवर लाल जी मीणा निकले, वो उस टाइम पे भी क्या सुमन समुदाय ने उधर ही बहुमत दिया था सारा? नहीं, कंवर लाल जी मीणा के टाइम तो क्या था, थोड़ा मोदी जी का प्रभाव था, तो उस वजह से हलचल वगैरह से और बाहर से लोग थोड़ा प्रभावित थे, इस हिसाब से वो निकल गए थे। क्या इस बार मतलब भाया जी के वोट कटेंगे यहाँ पे नरेश जी की वजह से? अब देखो भाई, वोट का तो कह नहीं सकते क्या होता है, पर प्रभाव तो पड़ेगा। भी गए हैं नरेश जी तो पार्टी हारी है, कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है अब देखो इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ भी? कांग्रेस आ रही है ना, भाजपा की यहाँ भी आ रही। अच्छा, नरेश जी की वजह से आ रहेगी या भाया जी की वजह से आ रहेगी, काम की वजह से आ रहेगी? यहाँ तो मोरपाल जी की वजह से आ रही। मोरपाल की वजह से बिल्कुल साहब, उनका चेहरा। मोरपाल जी लोकल है, लोकल डायरेक्टर है यहाँ के, जमीन से जुड़े हुए आदमी, गरीब किसान का बेटा है। जो भी कोयला से जब भी चुनाव जीता है विधानसभा में, वो आज दिन तक विधायक बना है। अच्छा, ये सबसे बड़ी विशेषता है इस जगह की। इतिहास रहा पुराना है जो रिकॉर्ड है उठा के देख लो आप, जिसकी भी विजय श्री कोयला से हुई है वो हमेशा विधायक रहा है। पुराने तो विधायक ये मतलब इस बार भी परंपरा अब ये कायम रहेगी। तो देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि देखते हैं इस चीज़ को। मैं रिकॉर्डिंग है अभी, पहले चुनाव के बाद 14 तारीख को नतीजे में पता चलेंगे कि ये भैया की बात है, इधर मुंह मिठाई इनका ही कराएंगे लोग। रिकॉर्ड उठा के देख लेना आप। और जब भी कोयला से, जब भी माइनस रहा है कोयला से, अब दूसरी पार्टी जीती है तो उसी का विधायक रहा है। अच्छा, तो भाई जी इस टाइम पे निर्दलीय लड़े थे चुनाव, वो उनकी विजय श्री थी यार।
वो जिस टाइम रुखबीर सिंह जा रहे उस टाइम भी भैया जी की बीजेपी सीधी थी कोयला से। कोयला निर्णायक स्थिति में कुल मिला हुआ है, कोयला निर्णायक स्थिति में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आगे भी हम बात करेंगे और लोगों से ओपिनियन लेंगे उनके। थैंक यू।